नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे आज के बैंक निफ्टी के डेली एनालिसिस में। तो जैसा कि आप देख रहे होंगे, अब डेली में काफ़ी अच्छा कैंडल एक दिया हुआ है। इस तरह का एक ट्वीज़र आप थोड़ा सा मान सकते हैं। हालांकि मैं इसको भी बेयरिश ही मानूंगा, लेकिन इस काफ़ी अच्छे जोन से ये 100 मूविंग एवरेज से यहाँ से एक जंप बाउंस दिया है और काफ़ी पॉजिटिव बाउंस दिया है। एक 100 मूविंग एवरेज का भी बाउंस और इस जोन का भी एक जो यहाँ आप देख रहे हो काफ़ी इस कैंडल पे यहाँ पे आकर रुका है। तो इस कैंडल का एक हाई तोड़ करके एक काफ़ी अच्छा रेजिस्टेंस रहा है। आप ध्यान से अगर कैंडल को देखोगे तो आप डेली का ही लो तोड़ते हुए जा रहा है। डेली एक नया लो बना रहा है, डेली एक नया बोल, डेली का कैंडल एक नया लो बना रहा है। तो ये एक बियरिश फॉर्मेशन होता है। डेली लो बनाता है, फिर कहीं एक डोजी बनाकर क्लोज हो जा रहा है। तो हो सकता है हमें एक अगले आने के दिनों में एक ऊपर की तरफ बाउंस मिले, एक यहाँ तक का बाउंस मिल सकता है। बाउंस मिल करके फिर दोबारा ये नीचे यहाँ तक चला जाए और इसके बाद एक और बाउंस मिल करके 200 मूविंग एवरेज भी ये तोड़ के चला जाए। इस तरह का हमें मिल सकता है। तो उसके लिए हमें तैयार रहना है। हालांकि मैं डेली पे ट्रेड करता हूँ, तो जस्ट ये इसलिए बता रहा हूँ ताकि अगला सपोर्ट पे आप इंट्राडे में एंट्री ले सको। तो आइए चलते हैं हम लोग डेली में। आज हमें कहाँ का एंट्री मिली डेली में आप देखोगे, ये हमारा कैमरिला का R3S3 है। ये सुबह यहाँ बाउंस किया, यहाँ से अगर रिजेक्शन आ रहा था तो आप यहाँ तक का ले सकते थे, वीवेप तक का। नेक्स्ट जैसे ये S3 के आसपास यहाँ आया तो आप यहाँ का वीवेप, ये दो एंट्री आपको तुरंत मिल गई थी। अगला एंट्री हम लोग यहाँ नहीं लेंगे, क्यों? क्योंकि टूट सकता है कहीं भी। आप देखो यहाँ टूट गया और ये काफ़ी पास भी था, तो एक काफ़ी पास भी था, तो यहाँ का एंट्री नहीं बनता। इस तरह का देखिए मेरा फेवरेट कैंडल सेटअप है, लेकिन आज ये नहीं चला। ये मैं जानबूझ के दिखा रहा हूँ ताकि आपको पता चले कहाँ कहाँ फेल होता है। ठीक है, क्यों फेल हुआ? S3 काफ़ी पास में था, हालांकि हमें मूव दिया। अगर आपको देख इस पर भी अगर जो फास्ट स्कैल्प करते हैं वो चाहे तो यहाँ तक का स्कैल्प ले सकते थे, इस कैंडल का लो तक। यहाँ से काफ़ी अच्छा पॉइंट है, कम से कम 30-40 पॉइंट दे दिया इसने। यहाँ तक का स्कैल्प कर सकते थे और यहाँ तक का भी ले सकते थे। इस कैंडल ने दे दिया S3 तक का। लेकिन जबकि इस तरह का जब भी कैंडल बनता है तो एक काफ़ी अच्छा मूव नीचे की तरफ मिलता है हमें। यहाँ देखिए सेम पैटर्न में इस तरह के डाउनवर्ड्स वाले कैंडल है और इसने हमें मूव यहाँ तक का दिया, और यहाँ तक हम एक्सपेक्ट भी कर सकते हैं। क्यों एक्सपेक्ट कर सकते थे? क्योंकि ये पहला तो इसने एक बार यहाँ तोड़ दिया, तो हो सकता है ये तोड़ सकता है, इसको तोड़ करके यहाँ तक चला जाए, लेकिन ये गया नहीं। तो आप यहाँ जब जैसे कि ऊपर जा रहा है प्राइस, तो आप यहाँ पे आराम से एंट्री बुक करके निकल सकते थे। सेकंड, जो हमारा सेटअप के हिसाब से जो हमारी एंट्री बनी थी वो हमारी यहाँ बनी थी, ये R3 के आसपास में। R3 गया, क्रॉस किया इसने, लेकिन अगला कैंडल रिजेक्ट होकर नीचे आने लगा। यहाँ रिजेक्शन जब आ गया, यहाँ तक नीचे आया, इस कैंडल का मतलब ये हाई गया, आके इस प्रीवियस हाई तक आके रिजेक्ट हुआ। इस कैंडल पे आप देख रहे होंगे आप, ये गया यहाँ तक गया, लेकिन जब ये नीचे आने लगा ना, तो आप समझ सकते हो कि जाना तो चाहता था ऊपर, लेकिन ये नीचे की तरफ इसका पावर नीचे यहाँ तक आ गया। तो आराम से इस ब्लू लाइन तक के आप चाहे तो खेल सकते हैं, या फिर आप ट्रेंड लाइन का वेट करें कहाँ आपके रिवर्सल मिल रहा है। तो ब्लू लाइन तक आराम से आप खेल सकते थे ये। ठीक है, अगला एंट्री मैंने जैसा बताया था यहाँ पे ये मिला हमें। उसके बाद एंट्री हमें कहाँ मिली? ये एंट्री हमें एक मिली, ये स्कैल्प वाली एंट्री है। क्यों? PSR भी यहाँ पास में आ गया। जैसे ही प्राइस यहाँ तक गया, आप ऊपर तक का रिजेक्शन ले सकते थे ट्रेलिंग के लिए। और एक सबसे शानदार हमें जो एंट्री मिली यहाँ मिली है। अब देखोगे मेरा जो पैटर्न के हिसाब से, कैंडल स्टिक पैटर्न के हिसाब से इस तरह कैंडल दिखता है। अगर आपको माफ़ कीजिएगा, इस तरह कैंडल आपको दिखते हैं डोजी के, सिमिलर कैंडल डोजी बन रहा है, ऊपर जा रहा है नीचे जा रहा है, कन्फ्यूज़ है। और एक देख रहे होंगे नीचे की तरफ जो हाई है वो क्रॉस नहीं हो पा रहा, नीचे एक जोन बना रहा है। जैसे ही ये पहला लो टूटता है, आप नीचे की तरफ आराम से खेल सकते हैं, एटलीस्ट ब्लू लाइन या रेड लाइन तक खेल सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये पहला जोन है, तो इस जोन तक आके टच जरूर करेगा। तो आप चाहे तो यहाँ से लेके यहाँ तक का रिजेक्शन खेल सकते हैं। 50 से 40 पॉइंट बहुत होता है बैंक निफ्टी में। ठीक है, और लास्ट में ये स्कैल्प जो मैंने पकड़ा, ये आज मैंने पकड़ा। हालांकि मैं 2 एक बार ट्रेड नहीं लेता, फिर भी मैंने पकड़ा क्योंकि आज डाटा इस साइडवेज की तरफ था। तो एक यहाँ एंट्री मैंने पकड़ा, यहाँ तक का रिजेक्शन लिया मैंने, पूरा लिया मैंने, क्योंकि मैं सोच रहा था और ऊपर जाएगा, लेकिन ये गया नहीं, तो यहाँ मेरा ऑटो स्क्वायर ऑफ हो गया। ठीक है, तो आशा करता हूँ आपको ये लर्निंग सीरीज़ पसंद आ रही होगी। पसंद आ रही है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। There was once a day that I would pray for you. I'd go and misbehave just so you'd notice too. Sneaking